आखिर स्टिंग एनर्जी ड्रिंक में ऐसा क्या मिलाया जाता है जिसे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमन नहीं पी सकती, और इसे फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, एनर्जी ड्रिंक बहुत तेजी से भारत के मार्केट को कैप्चर कर रही हैं, और इस एनर्जी ड्रिंक ने आज कुछ हद तक रेड बुल को भी पीछे छोड़ दिया है। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को बनाने का तरीका काफी सिंपल है। इसके लिए हमें सबसे पहले पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्टिंग को दुनिया भर में बनाया जाता है और हर जगह पानी का टेस्ट अलग हो सकता है। इसलिए इस पानी को पहले एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेसर से गुजारा जाता है। इसके बाद बारी आती है स्टिंग के कॉन्सेंट्रेट को बनाने की। इसे बनाने के लिए एक इंडस्ट्रियल मिक्सचर में शुगर, सिट्रिक एसिड, कैफीन, आर्टिफिशियल फ्लेवर, सोडियम, हेक्सामेटाफोस्फेट, फूड स्टार्च, पोटेशियम सॉर्बेट और मल्टेड एक्सट्रीन जैसे कई इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाया जाता है, जिससे कि एक बहुत ही गाढ़ा सिरप तैयार हो जाता है, जिसे हम कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। इस कॉन्सेंट्रेट को बनाते हुए इसमें फूड कलरिंग का भी इस्तेमाल होता है, जिसे इसका लाल रंग देती है। यह कॉन्सेंट्रेट दुनिया के सिर्फ 3 से 4 प्लांट में ही बनता है, और यहीं से यह दुनिया भर की स्टिंग फैक्ट्री में भेजा जाता है। फैक्ट्री में आने के बाद इस कॉन्सेंट्रेट को फिल्टर्ड वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। यह कॉन्सेंट्रेट इतना गाढ़ा होता है कि सिर्फ 1 लीटर कॉन्सेंट्रेट से ही 350 से ज्यादा ड्रिंक्स बन सकती है। पानी के साथ कॉन्सेंट्रेट जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो उसे कार्बोनेशन की प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस में इसे लिक्विड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है, जिससे इसमें जाग पैदा होते हैं। इस लिक्विड को आगे भेजने से पहले इसका सैंपल लिया जाता है और लैब में भेजा जाता है। लैब में टेक्नीशियंस इस ड्रिंक को इसके गाढ़ेपन से लेकर इसके टेस्ट शुगर, कंटेंट और स्मेल जैसे कई पैरामीटर्स पर टेस्ट करते हैं, और अगर यहां पर ये सभी टेस्ट पास कर लेती हैं तो ही इसे आगे भेजा जाता है। इस कार्बोनेटेड लिक्विड को इसके बाद फिलिंग स्टेशन की ओर भेज दिया जाता है। फिलिंग स्टेशन में पहले से ही तैयार बोतल में अब ड्रिंक्स को भरने के लिए इसे एक कन्वेयर पर ये खाली बोतल लगातार मूव करती हैं, और जैसे ही ये नूजल्स के नीचे आती हैं, एक ऑटोमेटेड सिस्टम इन्हें स्टिंग से भर देता है, और इसके तुरंत बाद ही इन्हें बोटलिंग सेक्शन की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर इनके ऊपर केप से लगाई जाएंगी। आखिरी स्टेप में ये बोतल लेबलिंग सेक्शन की ओर आगे बढ़ती है, जहां इन पर कंपनी का लेबल, प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग डेट जैसी सभी जरूरी जानकारियां प्रिंट कर दी जाती है, और अब ये ड्रिंक से पूरी तरह से तैयार है। स्टिंग के लेबल में एक वार्निंग होती है जो कहती है कि बच्चे और प्रेग्नेंट औरतों को इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्टिंग में बहुत सारा कैफीन होता है, जिस वजह से रक्तचाप, दिल की बीमारियां, मोटापा और नींद नहाने जैसी प्रॉब्लम्स इन्हें हो सकती हैं। लेकिन नॉर्मल अडल्ट्स के लिए ये ड्रिंक बिल्कुल सेफ है।